जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये जजमेंट का है एंड ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है एम्प्रेस की एंड आपके एम्प्रोर यहीं पे साथ में हैं। एंड अगर आप एम्प्रोर हैं तो आपकी एम्प्रेस आ गई हैं आप पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ कप्स। या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 8, 10, दिस वन इज 20 एंड 4। तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके अब चलिए आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो लेट्स सी, यहाँ पर नंबर हैं 18, 10 एंड 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 9 तो नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन में बहुत बुरा फंसे हुए हैं एंड खून के आंसू रो रहे हैं, जैसे किसी कैद में हैं। या तो आप मेंटल ट्रैप में हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, आपकी फैमिली बड़ी टॉक्सिक हो सकती है, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि वो वाला सॉन्ग है ना उम्र का बंधन हो ना का पहरा हो, समथिंग लाइक दिस। तो वो वाली कंडीशन है कि जैसे किसी तरह के बंधन में आप लोग बंधे हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड इन सब चीज़ों की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। डॉटर ऑफ सॉर्ड, आप फाइट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी वीक दिख रही है, जैसे कि आप डिसीज़न लेते हुए डर रहे हैं। 8 की एनर्जी है, 8 एंड 3 11। जस्टिस आपको चाहिए लेकिन आप चाहते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपका काम भी हो जाए एंड आपका नाम भी ना आए, मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू, आपको कुछ करना भी ना पड़े एंड डिवाइन कोई ऐसा चमत्कार कर दें कि सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को 2 हाथ 2 पैर दिए हैं ईश्वर ने, तो वो सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए नहीं दिए हैं, टैरो रीडिंग देखने के लिए नहीं दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि हम लोग एक्शन लें। ओके एंड माइंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे दिमाग का दही हो गया है किसी के, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कोई रास्ता निकालने की, लेकिन रास्ता निकल नहीं पा रहा है, या ये कहिए कि जो रास्ता है उस पर चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। 8, 3, 11 की एनर्जी है हाई प्रीस्टस। ये आपका हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है एंड ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गॉर्जस, लेकिन आप वो वाली ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आपको याद होगा स्कॉर्पियंस, मैंने एक बार रीडिंग की थी एंड आपको मैंने बताया था, अभी आई थिंक 1 मंथ के अंदर की रीडिंग है वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पास्ट लाइफ में कोई एम्प्रेस थे एंड आपको कैद कर लिया गया था एंड इस लाइफ में भी आप एम्प्रेस ही हैं। आप उसी लाइफ के कर्मा क्लीन करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है, जो नहीं चाहता है कि आपको इस एनर्जी में आने दिया जाए। मतलब कि आपके पास धन दौलत पैसा नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ होगा, लेकिन आप उसका मज़ा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि किसी ने आपकी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। ओके तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी में आएंगे तभी आपको इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी आपकी लाइफ में एम्परर की एंट्री होगी। क्योंकि देखिए जिस लेवल पे आप होते हैं उसी लेवल के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जानबूझ करके इस एनर्जी में रखा जा रहा है, आप पे ब्लैक मैजिक करके, आपको कंट्रोल करके, आप पर प्रेशर डाल करके, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ही गिरा पड़ा इंसान आए, कोई टॉक्सिक इंसान आ जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी हेल हो जाए। मे भी ऐसा पहले कभी हो चुका है, या फिर कोई चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही पर्सन आए जो आपको बेगर्स वाली ज़िंदगी दे, मतलब जैसे फटे हाल ज़िंदगी। तो यहाँ पे आप एम्प्रेस हैं, आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस, आप जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हो सकते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए, ये मेंटल ट्रैप हो सकता है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को कैद करके डाल दिया जाता था, जो राजा महाराजा होते थे उनको कैद करके डाल दिया, किसी ने उनके राज्य पे अधिकार किया एंड देन उनको डाल दिया जेल में। लेकिन अब वो टाइम तो है नहीं, तो किसी ने आपको मेंटल ट्रैप कर दिया है, मेंटली फंसा दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ से निकलिए, क्योंकि टैरो आप देख रहे हैं ये बात जानने के लिए कि आपके साथ दिक्कत क्या है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप को किंग की तरह, क्वीन की तरह शो कीजिए, फील कीजिए, ओके, तब आपको आपकी लाइफ में आएगा एम्परर। यहाँ पे मून की एनर्जी, आपके मन को कमज़ोर किया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके घर में देखिए पैसा बहुत है, आपके घर में या तो सभी लोग वर्किंग हैं, या फिर कोई इनहेरिटेंस है, कोई ऐसा पैसा है, कोई ऐसा खजाना है, कोई ऐसी चीज़ है जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है जो आपके नाम है, या फिर आपके पास काफ़ी धन दौलत है, मैंने बताया, लेकिन आप उसका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपका मन खराब है। देखिए, जैसे कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन वीक है, पहली बात मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी का मून वीक है तो वो पहली बात तो ये है कि पूर्णिमा, अमावस्या, इन 2 डेट पे आपको दान दक्षिणा करना चाहिए। ओके, नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, पैसा दीजिए, थोड़ा खर्चा कीजिए। ओके, जितना आपकी दम है उतनी। ओके, ऐसा नहीं है कि इतना करेंगे, ज़्यादा कर देंगे तभी फ़ायदा होगा, श्रद्धा से कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पानी पीना है, ग्लास में पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी फेंकना नहीं है किसी भी तरीके से। ओके, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, मेडिटेशन कीजिए इफ़ पॉसिबल। तो मेडिटेशन करेंगे तभी भी आपका मन सही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई आपका मन ख़राब कर रहा है, कि जैसे होता नहीं है कि मूड ऑफ हो जाना, तो जब आपका मूड ऑफ होता है तो आपको सारी दुनिया बेकार लगती है। जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है उस दिन आपके पास कुछ ना हो तभी भी आप किंग होते हैं। तो सारा खेल मन का होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन पे काम कीजिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, खुश रहने की कोशिश कीजिए। 10 एंड 18, 28, 10 डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या फिर कहा जा रहा है कि मजिशियन मैनिफेस्ट। ये ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग अंदर से अपने आप को कोसते रहते हैं, बुरा बोलते हैं, या फिर यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुझे, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर, मतलब आपके अंदर ये खासियत हो सकती है कि आप जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं होता है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कि आपके अंदर ये पावर है, अब किसी को ये पता है कि आप जो सोच लेते हैं, आपका जहाँ पे फोकस हो जाता है वो काम आप करके छोड़ते हैं। तो किसी ने क्या किया कि आपका मन खराब कर दिया, आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया कि आप मेंटली ट्रैप हो गए। ठीक है, अब जब आप ट्रैप हैं तो आप उस तरह से सोच रहे हैं किसी और के अकॉर्डिंग। भाई, जब आप जेल में होते हैं तो आप दूसरों की मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को आज़ाद फील कीजिए, अपने लिए सिर्फ अच्छा बोलिए, चाहे जो हालत हो अच्छा ही बोलना है, तभी चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं एंड बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये किसी की चाल हो सकती है, कोई ऐसा चाहता है कि आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपना ही ऐसी तैसी कर लें, तो ये आपको कतई नहीं करना है। ओके, ये जो भी सिचुएशन है ये कार्मिक है, ये पर्सन कार्मिक है। 10 की एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ से आया है आपको पेन देने के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल ये आप ही के खानदान का है, इनको चिढ़ है कि आपके पास पैसा क्यों है, ये आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसी ज्ञान आपके पास हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो चाहता है कि आपको ना मिले उसको मिल जाए, तो आपको जैसे जेल में डाल दिया। ये पास्ट लाइफ में भी कभी हुआ होगा कि आपके पैसे पे किसी ने, जैसे आपके किंगडम पे किसी ने अधिकार करने के लिए आपको जेल में डाल दिया। वही चीज़ इस लाइफ में भी आ रही है। अब इस टाइम पे किंगडम नहीं है तो क्या किया कि आपको मेंटल ट्रैप कर दिया। ओके, यहाँ पे 18 हो गया, नो 28 रन हो गया, 10 एंड 8 फिर से 18। फिर से देखिए मून की एनर्जी आ गई है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने आप को, मन को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए। मन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो फिर दिक्कत है आपको। ठीक है,
अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट। ईश्वर आ चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। ईश्वर ने कह दिया है कि ये पैसा तो तुम्हारा ही है। पहली बात मैं आपके लिए बता दूं, ये पैसा आप ही का है, आपके नेम पे है, तो इसमें किसी की दम नहीं है कि कोई आपका उड़ा दे। 20, 10, 30, 30 नंबर आपके लिए। 3 नंबर गाइडेंस। आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, इफ़ यू थिंक। एंड अगर आपके कोई गुरु जी हैं, किसी को आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। या फिर ये समझ लीजिए कि जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर ये इनहेरिटेंस, ये पैसा, ये सब कुछ आपसे छिन सकता है, क्योंकि एट लास्ट आपके कर्मा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप खुद कर्म नहीं करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो फिर चीज़ें छिन भी जाती हैं। जैसे कोई ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, आपने डोर क्लोज कर लिया, तो वो ब्लेसिंग चली जाएगी नॉक करके। ओके, तो ब्लेसिंग को जाने मत दीजिए। एम्परर की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे प्यार को दिखाना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं। आपका विश्वास लोगों पर से ख़त्म हो गया है, आपका डिटैचमेंट बढ़ रहा है, जैसे उच्चाटन किसी ने करा दिया, प्यार से जी हट गया है। आपको लग रहा है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मुझे नहीं करना, या जो भी मिलेगा वो कोई बुरा ही होगा, ये सब मना किया जा रहा है। इस चक्कर में मत पड़िए। आपको लग रहा है अब कहाँ शादी हो पाएगी, अब तो एज निकल गई, क्योंकि एम्परर की एज ज़्यादा होती है, तो मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये सब करके आप किसी और को विक्ट्री दिला रहे हैं, किसी और की इल इंटेंशन को पूरा कर रहे हैं। ओके, अब आपकी पार्टनर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग, 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आप ही के खानदान से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 नंबर आ गया एम्प्रेस का। ये देख रहे हैं कि आप इनकी एम्प्रेस हैं, 2 टाइम एम्प्रेस आया है। ओके, मे बी इन पर्सन की शादी आप ही के खानदान में हुई है, मे बी ये पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ही अपना मानते हैं, इनके दिल में सिर्फ आप हैं। ओके, 3 नंबर आ गया यहाँ पे, 3 एंड 8, 11। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 11 का मतलब हो गया 2, हाई प्रीस्टस। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। ये भी मेंटल ट्रैप हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे गलत ना समझ ले, कोई ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। अगर आपने अपने आप को खुश नहीं किया, अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए इन सब चीज़ों में जजमेंटल होना मेरा काम नहीं है। जो रीडिंग है वो मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसा है जो आपको करना है, जो करने के लिए ही आप आए हैं, तो करना तो पड़ेगा ही। ओके, सही है गलत है लोगों की नज़र में, इट डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे 448 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, उनको कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब जैसे होता नहीं है कि अगर आपकी तरफ से उनको कुछ साइन मिले, कुछ ऐसा जेस्चर मिले, तो ये भी हिम्मत करें। लेकिन आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आपका इतना जी हट गया है प्यार से, कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अगर मैंने कोई रिस्क लिया एंड फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, एंड ये तो मना कर देगी साफ साफ। तो इस वजह से आपके पार्टनर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी एनर्जी थी, 1 मिनट, ये 20 एंड 4, 24, 6। आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। 10, 4, 14, ये टेम्परेंस, अवेकेंड है आपके पार्टनर, इनको पता है। एंड अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो ये उससे डिटैच हो चुके हैं आपके साथ अटैच होने के लिए। ये 448 हो गया, 8 एंड 18, 8 आपको दिख सकता है। एंड 10, 4, 14 हो गया, फिर से 18 एंड 4 हो गया 22, मतलब फिर से 4। ओके, 10 अगेन एंड 8 अगेन, फिर से मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इधर आप भी डर रहे हैं, उधर वो भी डर रहे हैं, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं। जो आप करेंगे वही वो भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फटाफट। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रेवल 19, आपको कहीं ट्रैवलिंग पे जाना पड़ेगा, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन हो सकते हैं। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल टूवर्ड्स देम। या तो आप आएंगे उनसे मिलने, या तो वो आएंगे आपसे मिलने। 19, 10 सन की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, तो जब ये आएंगे तो इनको एक्सेप्ट करना है आपको। जय माता दी।